बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आंसर की आने के बाद आपके कट ऑफ में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दो पोल कराया गया था, जिसमें पहले पोल में पूछा गया था कि बिहार की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें कितने बिहार के अभ्यर्थी हैं और कितने दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी हैं। उसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा पोल कराया गया था कि फाइनल आंसर की आने के बाद आपके जो नंबर हैं वो कम हुए हैं अथवा बढ़े हैं। तो यहाँ पर उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि अधिकांश अभ्यर्थियों ने यह बताया है कि उनके नंबर कम हो गए हैं। उसका सीधा सीधा असर आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कट ऑफ पर चर्चा करते हैं कि फाइनल आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ होगी वो क्या बनेगी। उससे पहले कुछ मुद्दे हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला जो आपका ये कट ऑफ बताई जा रही है, इसमें बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी शामिल हैं। बिहार सरकार जो रिजल्ट बनाएगी ऐसा उसकी मंशा से लग रहा है कि उसमें बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी शामिल होंगे। लेकिन बीएड का जो रिजल्ट है वो उस रिजल्ट बन तो जाएगा, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, क्योंकि आपकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को होने वाली है और 20 तारीख को ही फैसला आ जाएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में भी किया गया था कि मेरिट बना दी गई थी, आपका जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी लिस्ट निकाल दी गई थी, लेकिन जो नियुक्ति पत्र दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिया गया था। अगर बीएड को बाहर कर दिया जाता है तो मेरिट को नीचे लाकर सभी डीएलएड अभ्यर्थियों को भर दिया जाएगा, और अगर बीएड अंदर हो जाता है तो बीएड को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये सिंपल सी रणनीति बिहार सरकार अपनाने वाली है। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है? ओवरलैपिंग का ये मतलब होता है कि जो फीमेल अभ्यर्थी हैं वो मेल में जाएंगी, जो फीमेल अभ्यर्थी हैं जिनके ज्यादा नंबर हैं वो मेल यानी पुरुष में भी चयनित होंगी। ये ओवरलैपिंग का यहाँ पर मतलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो अनारक्षित सीटें होती हैं उस पर फीमेल जो है मेल यानी कि पुरुष में जा सकती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो अगर उसका बिहार सरकार पालन करती है तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, और ऐसी कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन भी करना होगा, क्योंकि फीमेल का और मेल का जो आपकी पेपर था वो दोनों अलग अलग पेपर था। इसके बाद आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो आपके टोटल आवेदन थे वो 7,70,000 थे, जिसमें बीएड कितने हैं? 3,86,000 हैं। ये बिहार सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें बताया गया था, जो कि लगभग 50% होते हैं टोटल आवेदन के। पेपर कितना दिया था? पेपर आपका 5,24,000 लोगों ने पेपर दिया था, यानी कि अगर इसका 50% निकाल लें जो कि आपका 2,60,000 होता है, वो उसने बीएड के अभ्यर्थी थे। सीटेट का भी रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें फेल हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए इसके रिजल्ट पर इसका यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भैया जो सीटेट में फेल हो जाएगा, जो सीटेट में फेल हो जाएगा वो बिहार शिक्षक भर्ती में 60, 70, 80 नंबर नहीं ला सकता है। इस बात को आप समझिए। जो बिहार में 30 नंबर पे, 40 नंबर पे, 45 नंबर पे अटका है वही सीटेट में फेल होगा। तो अगर कोई आप एक परीक्षा में फेल हो रहे हैं और दूसरी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पेपर आपका बहुत कठिन था, पीसीएस लेवल का पेपर था। पेपर देखने से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप ये शिक्षक भर्ती वाला पेपर है, ऐसा ही लगा ये पीसीएस वाला पेपर है। और ये जो 50% छूट का मामला चल रहा है, तो आपको पता है भैया अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हैं, अभ्यर्थी आपके पीआईटी में बहुत ज्यादा हैं। अभी आपका पीजीटी का और टीजीटी का रिजल्ट आया है, पीजीटी का रिजल्ट आया है, टीजीटी का अभी नहीं आया है। तो पीजीटी में देखा आपने होगा कि जितनी सीटें थी उतने भी अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, इसलिए वहां पर 5% की छूट दिया गया है। लेकिन यह 5% की छूट पीआईटी में दिया जाएगा इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर आपके कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपने कट ऑफ पर। कट ऑफ के लिए हमने पेपर पे पहले लिख लिया है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए जनरल में पहले पासिंग मार्क की बात करते हैं। तो आपको पता है 40% पासिंग मार्क है, यानी कि 120 में से 48 नंबर लाना है। और जनरल की जो कट ऑफ होगी वो पिछली बार 60 बताई गई थी, लेकिन बहुत लोगों के कमेंट के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि उनके नंबर कम हो गए हैं, इसलिए 2 इसमें कट ऑफ कम कर रहे हैं। जनरल की कट ऑफ 58 से नीचे नहीं जाएगी। ये जनरल की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, क्योंकि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हैं। आपको पोल के माध्यम से पता होगा कि लगभग 50% से भी ज्यादा अभ्यर्थी
दूसरे राज्यों के हैं, जो दिल्ली का अभ्यर्थी होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, मध्य प्रदेश का होगा, वो बिहार में जाएगा जब पेपर देने तो इस मेरिट को ऊपर ही ले जाएगा, वो नीचे करने के लिए नहीं जाएगा। जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी वही दिल्ली से बिहार जाकर पेपर दिया होगा, 5-6 हज़ार रुपया 7 हज़ार रुपया अपना खर्चा किया होगा, जिसको ये कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा तैयारी बहुत ही अच्छी है, तो वही जाएगा पेपर देने के लिए। यानी जनरल की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है। आप फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में भैया बहुत ज़्यादा संघर्ष है। फीमेल में क्या करना है, अच्छा जनरल में ये बात देखिएगा, जनरल में 3 लोग शामिल होंगे। जनरल में अदर स्टेट के भी आएंगे, जो बिहार के जनरल हैं वो भी आएंगे, और आपका ईडब्ल्यूएस है, पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, एससी है, एसटी है, इस कैटेगरी के जो अच्छे बच्चे होंगे, जो पढ़ने में तेज बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, वो भी इसमें शामिल होंगे। यानी जनरल कैटेगरी में 3 लोग फाइट कर रहे हैं। ये नीचे के जितने कैटेगरी हैं इनके अच्छे नंबर होंगे तो भी जनरल में चले जाएंगे। बिहार के जनरल तो रहेंगे ही, अदर स्टेट के भी रहेंगे। 3 कैटेगरी आपके इसमें फाइट करेगी, इसलिए इसकी कट ऑफ ज्यादा ही रहेगी। इसकी कट ऑफ कभी भी कम जाने की संभावना नहीं है। अब फीमेल भी आते हैं, पिछली बार आपकी कट ऑफ यहाँ पर 55 बताई थी, और यहाँ पर इस बार कट ऑफ आपकी 2 नंबर कम करके 53 हम बता रहे हैं। आप लोगों के पोल के द्वारा और बहुत सारे जो यूट्यूबर वीडियो बनाए हैं उनका सर्वेक्षण करने के बाद आपको ये कट ऑफ बता रहे हैं। फीमेल में भी आपको 3 कैटेगरी फाइट करती हुई मिलेंगी। तो फीमेल में ये जो नीचे वाली कैटेगरी है, एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा और ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी भी जनरल फीमेल में जाएंगी, और दूसरे राज्यों की भी फीमेल आएंगी, और बिहार के फीमेल तो इसमें रहेंगी ही। यानी 3 कैटेगरी इसमें फाइट करेंगी, इसलिए इसकी कट ऑफ कभी भी नीचे नहीं जाएगी। पूरा आपका जो गेम है वो जनरल कैटेगरी के लिए ही है, जो कि मेल का 58 और फीमेल का 53 नंबर यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस में। ये अब नीचे की सारी जो कैटेगरी हैं इसमें से बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं, तो जब सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थी होंगे तो कट ऑफ आपकी धड़ाम से नीचे आएगी। तो धड़ाम से नीचे आने के बाद जो आपका कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस के लिए, मेल के लिए, वो आपका 50 रहेगा। ये है मेल, ठीक है भैया, ये मेल की कट ऑफ है, तो मेल के लिए 50 रहेगा। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर आपका 45 रहने की उम्मीद है। आपको पता है फीमेल के लिए पासिंग मार्क 32% है, जो कि नंबरों की बात करें तो 120 में से 39 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो पासिंग मार्क लिखा है ये दशमलव में आता है, ये दशमलव में आता है, लेकिन यहाँ पर राउंड फिगर में हमने लिख दिया है, ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। पिछड़ा वर्ग का जो कट ऑफ है वो भी ईडब्ल्यूएस के आसपास यानी 50 रहने की उम्मीद है, और महिलाओं में जो पिछड़ा वर्ग होगा उसकी कट ऑफ 43 रहने की उम्मीद है। अत्यंत पिछड़ा की जो कट ऑफ होगी वो आपकी पुरुष में 45, ठीक है, 45 प्लस रहेगी, और महिलाओं में 41 यानी कि 41 प्लस रहने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात मत करिएगा, क्योंकि मेल में कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी, 40 रहेगी, और एसटी में सिर्फ पासिंग मार्क 39 नंबर ही पासिंग मार्क रहेगा, और यहाँ पर फीमेल में सिर्फ पासिंग मार्क 39 नंबर ही आपका अगर आ जाता है तो आपका काम बन जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पर कट ऑफ है। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण भी मिलता है, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक होते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, ये जो सारे होते हैं इनका क्षैतिज आरक्षण मिलता है। तो क्षैतिज आरक्षण में जो आपकी कट ऑफ है वही कट ऑफ आपकी मेरिट रहेगी, ठीक है। कट ऑफ अगर आप कट ऑफ की बात ही नहीं करना है, जो आपका पासिंग मार्क है वही आपकी कट ऑफ बन जाएगा। तो यानी कि अगर आप क्या है उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो पासिंग मार्क कितना है आपका 40 नंबर, तो 40 नंबर आ जाएगा तो वही आपका कट ऑफ रहेगा। यानी क्षैतिज आरक्षण का लाभ अगर आपको मिल रहा है तो आपको कट ऑफ की बात ही नहीं करनी है। पासिंग मार्क अगर आपके आ जाते हैं तो आराम से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक अध्यापक बनने के लिए आपको इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर सारी चीजें आपको पता है। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है ये समझा देते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि ओवरलैपिंग का ये मतलब होता है कि भैया ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे फीमेल, ऐसी महिला जिसके मान लीजिए 75 नंबर है या 65 नंबर है, तो बहुत ज्यादा नंबर हैं, ये इतने नंबर लाकर इस मेल में यानी पुरुष में फाइट करेंगी। तो महिलाएं जब पुरुष में जाएंगी तो उसको हम लोग ओवरलैपिंग करते हैं, लेकिन महिला का और पुरुष का जो पेपर था वो अलग अलग था। तो ऐसा करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देखते हैं बिहार सरकार इस आदेश को मानती है अथवा नहीं मानती है, यानी ओवरलैपिंग कराती है अथवा नहीं कराती है, ये बिहार सरकार का अपना खुद का निर्णय होगा। तो देखते हैं क्या होगा। ओवरलैपिंग होगी तो मेल की मेरिट जो है
है और जाएगी। तो मेल में 3 कैटेगरी पहले थी, एक कैटेगरी और शामिल हो जाएगी, यानी कि सामान्य महिला भी आपके यहाँ पर फाइट करेगी और दूसरे राज्य ये जो नीचे वाली महिलाएं हैं ये भी यहाँ पर जाके फाइट करेंगी। यानी कि जितनी महिलाएं हैं, जितनी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं जिनके नंबर बहुत ज्यादा रहेंगे, सब कहाँ जाएंगे? पुरुष में जाएंगे, अनारक्षित पुरुष में जाएंगे। तो अनारक्षित पुरुष की जो मेरिट होगी वो और ऊपर जाएगी। अभी 58 है, उसके बाद अगर ऐसा ओवरलैपिंग होता है तो 60, 61 या 62 से कम किसी भी प्रकार से मेरिट सामान्य पुरुष की नहीं जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई प्रश्न बचता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका आंसर देने की कोशिश किया जाएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।